Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start a new science chapter, data chapter number 5, Know about the plant world. तो आज हम अपनी प्लांट की दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 5, Know about the plant world. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अबाउट दिस चैप्टर, तो लाइफ इम्पॉसिबल है प्लांट्स के बिना. हमें प्लांट्स अपने आसपास मिलते हैं. कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं. ठीक है, कुछ वाटर में मिलते हैं, कुछ हमें लैंड पर मिलते हैं, कुछ हमारे घरों में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, फार्म हाउस पे होते हैं, रोड साइड्स पर होते हैं. ठीक है, प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट्स जीते जागते हैं. ठीक है, वो ग्रो करते हैं सॉइल में फिक्स्ड रहते हैं अपनी रूट की हेल्प से. ठीक है, इधर उधर तो वो मूव नहीं कर सकते हैं, पर वो लिविंग है क्योंकि वो ग्रो करते हैं. प्लांट्स मूवमेंट एनिमल्स की तरह नहीं दिखाते हैं, पर फिर भी फिक्स एक जगह पर फिक्स रहकर वो थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करते हैं. तो प्लांट के बारे में समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे फीचर्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो जब भी हम मूव करते हैं किसी जगह पर तो हमें अलग अलग वेराइटीज मिलती है प्लांट्स की. कुछ छोटी होती हैं, ठीक है, कुछ बहुत बड़ी होती है. तो आज हम उनके बारे में और नॉलेज गेन करते हैं. इन्फोबेट प्लांट्स क्या है? मेजर सोर्स है ऑक्सीजन के लिए. प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और कोई भी एनिमल प्लांट्स के बिना अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा. फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उनके साइज के बेसिस पर, उनमें किस तरह की स्टेम है, किस तरह के ब्रांचेस हैं उसके बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं 3 कैटेगरीज में: हर्ब, श्रब्स और ट्रीज. सबसे पहले पढ़ते हैं हर्ब्स क्या है. तो हर्ब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है, सॉफ्ट होती है, यानी बहुत फ्रेजाइल होती है, डेलिकेट होती है. उनमें वुडी स्टेम नहीं होती है. मैंने आपको बताया ग्रीन कलर की सॉफ्ट सी स्टेम होती है, वुडी स्टेम उसमें नहीं होती है, पर इतनी होती है कि वो ठीक से खड़े हो जाए अपने आप. इतनी स्ट्रांग तो वो होती है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है. ठीक है, हम इनको नॉन वुडी प्लांट्स भी बोलते हैं. हॉप शॉर्ट साइज प्लांट होते हैं, इनके जो साइज है वो शॉर्ट होता है. यूजुअली ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं उगते हैं हाइट में. हर्ब जो है इनके लाइफ स्पैन भी कम होता है. ये 1 या 2 सीजन ही जिंदा रहते हैं, जैसे कि मिंट, ग्रास, टमाटो, स्पिनच, व्हीट और राइस. आपको यहाँ उनकी पिक्चर भी दी हुई है, मिंट, ग्रास, स्पिनच और व्हीट. उसके बाद श्रब्स क्या है? श्रब्स मीडियम साइज के होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं. ठीक है, इनमें वुडी स्टेम होती है. इनकी जो स्टेम होती है वुड की बनी होती है, ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है. ठीक है, श्रब हार्ड है पर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है. इसकी स्टेम हार्ड तो होती है पर बहुत मोटी नहीं होती है. ब्रांच जो है वो बेस से निकलती है स्टेम के, एक बुशी अपीयरेंस देती है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना बुशेज है एक साथ बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो बुशी अपीयरेंस देती है. लाइफ स्पैन जो होता है श्रब्स का वो ट्रीज से कम होता है, पर हर्ब से ज़्यादा होता है. आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैस्मिन, लेमन, रोज है ना, और आपको यहाँ उनकी पिक्चर्स भी दिखाई हुई है. उसके बाद ट्रीज क्या है? ट्रीज टॉल और बिग प्लांट है जिसकी हार्ड वुडी स्टेम होती है. ट्रीज में मेन स्टेम होती है, इसको बोलते हैं हम ट्रंक. ये जो ट्रंक है इसमें से ब्रांचेस और लीव्स निकलती हैं. उसके बाद तो ब्रांचेस कहाँ से अराइज होता है? स्टेम के अपर पार्ट से. ठीक है, ग्राउंड से थोड़ी डिस्टेंस ऊपर. ठीक है, जैसे ग्राउंड का डिस्टेंस है थोड़ी डिस्टेंस ऊपर ब्रांचेस स्टेम से निकलने लगी है. उसके बाद नीम, मैंगो, यूकेलिप्टस, सैंडलवुड, बैनियन इसके एग्जाम्पल है. उसके बाद आते हैं क्रीपर्स. एक प्लांट जिसकी जो स्टेम है वो थिन, लॉन्ग और वीक हो वो कहलाते हैं क्रीपर्स. इनकी स्टेम जो है इतनी वीक होती है कि अपने आप ही सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं. ठीक है, ये जो है ग्राउंड पर ही ग्रो करने लगते हैं, अपराइट खड़े नहीं हो सकते हैं, ग्राउंड पर ही स्प्रेड करने लगते हैं. उसके बाद क्रीपर ग्राउंड के अलोंग या किसी और सरफेस के अलोंग ग्रो करते हैं, अपनी जो शूट्स है वहीं पर एक्सटेंड कर लेते हैं, ग्राउंड पर ही बिछा लेते हैं, जैसे कि पम्पकिन, क्यूकम्बर और वाटरमेलन. उसके बाद क्लाइंबर्स क्या है? एक ऐसा प्लांट जिसमें थॉर्म, एक ऐसा प्लांट जिसमें थिन, लॉन्ग और वीक स्टेम हो जो कि सीधी नहीं खड़ी हो सकती है, पर ये किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट ले लेती है. ठीक है, नेबरिंग सपोर्ट ले लेती है, किसी ट्री का, किसी वॉल का, किसी रेलिंग या फेंस का सपोर्ट लेकर उस पर ग्रो करने लगती है. तो उसको क्लाइंबर बोलते हैं. क्लाइंबर के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स. ठीक है, क्लाइंबिंग के लिए जो ऑर्गन्स है हम इनको टेंड्रिल्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे बॉटल गार्ड है और टेंड्रिल्स दिखाया हुआ है आपको यहाँ, और पी प्लांट दिखाया हुआ है. तो टेंड्रिल क्या करती है? कॉइल कर लेती है अपने आप को किसी नेबरिंग ऑब्जेक्ट पर जिससे वो क्लाइंब कर सके. पी प्लांट, ग्रेपवाइन, बॉटल गार्ड और मनी प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं. फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट होते हैं. कुछ जो पार्ट हैं वो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ
हमें विजिबल होते हैं, सॉइल के ऊपर होते हैं, और कुछ ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, जो हमें विजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि रूट्स है, ग्राउंड के अंदर ग्रो करेगी, हमें विजिबल नहीं होती है वो। उसके बाद मेन पार्ट्स क्या है प्लांट के, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। उसके बाद जो प्लांट का हर एक पार्ट है उसका कुछ फंक्शन है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट का ऐसा पार्ट जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, हम उसको बोलते हैं रूट। इसमें क्या होता है, मेन रूट होती है और लेटरल रूट होती है, और ये मेन रूट और लेटरल रूट मिलकर एक रूट सिस्टम बनाती है। रूट दो तरह की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या है, टैप रूट एक ऐसी रूट है जिसमें स्ट्रेट टैपरिंग रूट मेन रूट से निकल रही है, वर्टिकली ग्रो कर रही है, ठीक है, और सॉइल में जा रही है, और उसमें से छोटी छोटी लेटरल रूट्स निकल रही है, ठीक है। टैप रूट क्या है, एक मेन रूट है और उसमें से छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। टैप रूट थिक होती हैं और लेटरल रूट्स पतली पतली होती हैं। जो टैप रूट है मेन, ये बहुत थिक है, और बाकी जो रूट्स है बहुत पतली पतली है, थिन है, ठीक है। नीम, मैंगो में टैप रूट्स होती है। उसके बाद आती है फाइब्रस रूट। कुछ प्लांट्स में मेन रूट नहीं होती है, उसमें बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं, एक जैसी रूट्स होती हैं, मेन रूट में से नहीं निकलती है, जहाँ से स्टेम खत्म होती है वहीं से ग्रो करने लगती है, तो हम इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में फाइबर लाइक रूट्स होती हैं, सिमिलर साइज की होती है। फाइब्रस रूट जो है स्प्रेड करती है सॉइल में, फॉर्म सपोर्ट देती है प्लांट को। एग्जाम्पल क्या है, व्हीट, ग्रास, शुगर केन और स्वीट पोटैटोस के एग्जाम्पल है। उसके बाद फंक्शन ऑफ रूट्स, मेन फंक्शन क्या है रूट्स के, रूट जो है प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती है। इससे जो प्लांट है वो बाहर नहीं निकल सकता इजिली, अगर कोई बहुत तेज हवा चल रही है तो वो इजिली नहीं उड़ेगा उसमें। रूट जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से, जो कि प्लांट्स को चाहिए फूड के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद रूट जो है हेल्प करती है सॉइल को होल्ड करने में और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। प्लांट्स में मॉडिफाइड रूट्स होती हैं, ऐसी रूट जो कि खाना स्टोर करती हैं, जैसे कि बीट रूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप, इनको हम स्टोरेज रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम जो है वो पार्ट है प्लांट का जो कि वर्टिकली ऊपर ग्रो करता है ग्राउंड से, हमें पता है स्टेम मेन पार्ट होता है। स्टेम जो है उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स, बड्स, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। उसके बाद जो थिक मेन स्टेम होती है ट्री की, हम उसको ट्रंक बोलते हैं। ट्री की जो स्टेम होती है उसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो इससे हमें वुड मिलता है, ट्रंक को वुड के लिए यूज किया जाता है। जितने भी ट्री ट्रंक्स हैं वो एक थिक लेयर से कवर होते हैं, टफ लेयर होती है उनके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं बार्क, ठीक है। जो आप ब्राउन लेयर देखते हो ना बाहर की ट्री ट्रंक पे, वो बार्क होती है उसकी। उसके बाद स्टेम दो तरह की हो सकती है, वीक स्टेम और स्ट्रॉन्ग स्टेम। कुछ प्लांट जैसे कि हर्ब्स में वीक स्टेम्स होती हैं। ऐसे प्लांट्स जो हैं, कई बार ऐसे प्लांट्स बिना सपोर्ट के सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। और कुछ प्लांट्स में स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, वो बिना किसी सपोर्ट के सीधे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इसमें वुड होता है, इसकी स्टेम में वुड होता है जो स्ट्रेंथ देता है इनको सीधे खड़े होने की। ऐसी स्टेम को हम वुडी स्टेम बोलते हैं, जैसे कि ट्रीज की। अब फंक्शन क्या है स्टेम के, फंक्शन है स्टेम के कि स्टेम होल्ड करेगा प्लांट को अपराइट, सीधा होल्ड करेगा। उसके बाद जो स्टेम है प्लांट का, वो वाटर और मिनरल्स कैरी करेगा रूट से लीव्स तक और बाकी प्लांट पार्ट तक, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। उसके बाद स्टेम जो है वो क्या कैरी करेगी, जो खाना लीव्स में बना है वो बाकी प्लांट पार्ट तक पहुंचाएगी, ठीक है, स्टोरेज के लिए, ताकि स्टार्च की फॉर्म में वो जो खाना है वो स्टोर हो जाए अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जब पानी कंडक्ट हो रहा है तो कंडक्शन, और जब खाने का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ट्रांसलोकेशन। उसके बाद आती है लीफ, ठीक है। आपको यहाँ लीफ के पार्ट दिखाए हुए, स्टॉक है, साइड में ये मेन जो है लीफ ब्लेड है, साइड वेन्स हैं, लीफ की टिप है, और मेन जो वेन जा रही है वो मिड वेन है। तो लीफ क्या है, थिन, ब्रॉड और फ्लैट पार्ट है एक प्लांट का, ठीक है, जो स्टेम से अटैच होता है। तो प्लांट में बहुत सारी लीव्स होती हैं, एक दो लीव्स तो होती नहीं है, पूरा प्लांट लीव से भरा हुआ होता है। तो लीव जो है प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग शेप और साइजेस की होती है, पर उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो लीफ में दो पार्ट्स होते हैं, लेमिना और पेटियोल। तो जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट है लीफ का, हम उसको बोलते हैं लेमिना, और जो थिन स्टॉक है जिससे स्टेम से लीफ अटैच हो पाती है उसको हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। जिस पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच हो रही है हम उसको बोलते हैं पेटियोल। लेमिना को हम लीफ ब्लेड के नाम से भी जानते हैं, और पेटियोल को हम जानते हैं लीफ स्टॉक के नाम से, ठीक है। ये पेटियोल है और ये जो लीफ ब्लेड है, पूरा लीफ का स्ट्रक्चर है, ये लेमिना है।
उसके बाद मिड रिब होती है लेमिना के सेंटर में, जिसमें बहुत सारी वेन स्प्रेड हो रही होती हैं, ठीक है, वो वेन साइड वेन्स होती हैं। उसके बाद ये जो अरेंजमेंट है वेन्स का लेमिना या लीफ ब्लेड में, हम इसको बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। ये जो भी वेन्स का स्ट्रक्चर है लीफ में, हम इसको बोलते हैं वेनेशन। दो मेन वेनेशन होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। क्या होते हैं पढ़ लेते हैं इसको। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जो वेन्स है लीफ में वो इरेगुलर वे में एक नेट फॉर्म करती है, ठीक है। जो साइड वेन्स जा रही है इरेगुलर है बिल्कुल, ठीक है। मैंगो, नीम, मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, सनफ्लावर, पीपल, गुआवा और ऑरेंज में होती हैं। उसके बाद अगर पैरेलल वेनेशन की बात करें तो इसमें जो वेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल जाती है, इरेगुलर नहीं होती हैं, पैरेलली एक पैटर्न बना लेती हैं, ठीक है। और मिडरिप के दोनों साइड ये ऐसे ही पैरेलल जाती हैं, ठीक है। ग्रास, व्हीट, पैडी, मेज, मिलेट, शुगर केन, लिली और बनाना इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट्स। अब वेनेशन और रूट्स में क्या रिलेशन होता है, तो ऐसे प्लांट जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टैप रूट होती है जैसे पी, और जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट होती है जैसे कि ग्रास। फाइन। अब टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वेराइटी ऑफ लीव्स हो, तो लीव की बहुत सारी वेराइटी होती है, उसकी शेप, साइज, मार्जिन और साइज के हिसाब से। टैमिनेंट लीव जो है बहुत छोटी होती है बनाना लीव के कंपैरिजन में। अगर आप अपने स्कूल गार्डन में जाओगे, अलग अलग प्लांट्स देखोगे, तो वहां पर आपको अलग अलग लीव शेप्स और मार्जिन दिखेगा। फंक्शन क्या होता है लीव्स का, लीव के तीन मेन फंक्शन होते हैं, जिसमें से पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, खाना बनाने का प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खुद का खाना बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस है। तो मेन फंक्शन क्या है लीव्स का, खाना बनाना है। फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट का, यहाँ पर फूड प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लांट की फूड फैक्ट्री बोल दिया लीव को। लीव जो है खाना बनाती है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इस प्रोसेस में ग्रीन लीव्स जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती है, वाटर के साथ कंबाइन करती है सनलाइट के प्रेजेंस में। और जो सनलाइट है कहाँ पर ट्रैप होती है, क्लोरोफिल में ट्रैप होती है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में। और जो लीव खाना बनाती है वो किस फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाती है। फाइन। उसके बाद कुछ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में, जो कि लीव के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, प्लांट के लिए तो वेस्ट है, तो वो प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए तो यूजफुल नहीं है पर हमारे लिए बहुत प्रेशियस है। अगर हम इसको एक इक्वेशन में बताना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एयर से मिल रहा है कंबाइन हुआ वाटर के साथ जो हमें सॉइल से मिल रहा है, उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में, और क्या इवॉल्व हुई, ऑक्सीजन गैस। फाइन। इन्फॉर्मेट। फिर क्या है, सागुरो क्या है, बिगेस्ट स्पीशीज है कैक्टस की वर्ल्ड में, लगभग 20 मीटर टॉल ग्रो कर सकती है। ये डेजर्ट में ग्रो करती है, सदर्न एरिजोना के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको में और साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया में। उसके बाद ट्रांसपिरेशन क्या है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि लीव्स परफॉर्म करती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, एक्सेस वाटर जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। एरियल प्लांट्स में से इवेपोरेट हो जाता है, तो इससे प्लांट ठंडा रहता है और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, हमें पता है कि प्लांट्स लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसलिए ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट जो है मेनली लीव्स को एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं। लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होता है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, तो प्लांट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली लीव्स हैं, तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं सब लिविंग बींग्स की तरह, और ये छोटी छोटी ओपनिंग्स की हेल्प से होता है जो कि लीव्स में होती है। उसके बाद फ्लावर्स क्या है, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर्स बहुत सारे साइज, शेप और कलर के होते हैं, उनकी स्मेल भी अलग होती है। कुछ प्लांट्स में स्मेल नहीं होती है, कुछ फ्लावर्स में स्मेल नहीं होती है। कुछ कॉमन फ्लावर्स कौन से हैं, रोज, जैस्मीन, लिली, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। फ्लावर जो है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। मेन फंक्शन क्या है फ्लावर का, फ्रूट्स और सीड प्रोड्यूस करना, और जितने भी फ्लावर्स हैं उसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं सेम, ठीक है। तो वो बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, तो ज्यादातर प्लांट का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है। चार मेन पार्ट्स होते हैं, पेटिकल, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन,
ठीक है। पेडिकल क्या है? पेडिकल स्टॉक है फ्लावर का जिससे फ्लावर ब्रांच से ज्वाइन होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जिससे फ्लावर ब्रांच से ज्वाइन होगा। अपर पार्ट पेडिकल का जनरली स्वॉलन होता है, मोटा होता है। आप देख रहे हैं पार्ट थोड़ा स्वॉलन होता है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। फाइन। उसके बाद बेल शेप्ड फ्लावर दिखाया है आपको, सेपरेट पेटल्स दिखाई हैं एक डेजी प्लांट में, और बंच ऑफ फ्लावर्स दिखाया है कैंडी टफ्ट। उसके बाद सेपल्स क्या है? छोटे छोटे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स थैलेमस पे सेपल्स कहलाते हैं। वो प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को बड स्टेज में। जब फ्लावर एक बड होता है, पूरी तरह ग्रो नहीं करता है, तब ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को। इसके बाद जो सेपल्स होते हैं या तो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ। ठीक है, और वो क्या करते हैं? फर्स्ट वोल प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर में। ठीक है, जो पहला टर्न आता है फ्लावर में वो सेपल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद पेटल्स क्या है? पेटल्स ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेपल्स के अंदर होते हैं। ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, इसकी वजह से फ्लावर बहुत सुंदर दिखता है। पेटल्स जो है अलग अलग कलर्स, शेप और साइजेस के हो सकते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट, पर्पल, येलो या किसी भी कलर के हो सकते हैं। पेटल्स में नेचुरल सेंट होता है जिसकी वजह से बहुत अच्छी स्मेल आती है उनके अंदर से। पेटल जो है इंसेक्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि प्लांट के ही फ्लावर की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। फाइन। स्टेमन क्या है? पेटल के अंदर बड़े बड़े थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? एंथर और फिलामेंट। जो स्वॉलन टिप होती है हर स्टेमन की, उसमें एंथर होता है। एंथर जो है पाउडरी सब्सटेंस रखता है अपने अंदर जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। उसके बाद फिलामेंट क्या है? एंथर जो है थैलेमस से ज्वाइंट होता है फिलामेंट के थ्रू। ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये थर्ड वोल प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर का, जो थर्ड टर्न आता है वो ये लेते हैं। फाइन। उसके बाद कार्पेल क्या है? कार्पेल एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन है फ्लावर के सेंटर में, हम इसको पिस्टल भी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। इसमें 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा छोटा राउंड और स्टिकी पार्ट कार्पेल का, जो कि लोकेटेड है स्टाइल के टॉप पर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना है जो उसके ऊपर आकर गिर रही है। स्टाइल क्या है? लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्वॉलन है बेस पर। ये जो स्वॉलन एंड है जो बेस पर है वो कहाँ लाई करता है? थैलेमस पर, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी क्या है? स्वॉलन पार्ट है, पिस्टल के बेस पर है। इसमें बहुत सारे बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स। ये जो ओव्यूल्स हैं ये बड़े होकर सीड्स बन जाते हैं, और ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाती है पॉलिनेशन के बाद। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स को हमने सिंगल फ्लावर और बंच ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पर ग्रुप किया है। ठीक है, जैसे कि शू फ्लावर सिंगल फ्लावर है, मैरीगोल्ड बंच है सिंगल फ्लावर्स के, ये बंच में उगते हैं। फंक्शन क्या है फ्लावर्स का? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये फ्रूट्स बन जाते हैं, अपने अंदर फूड और सीड स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड एंड सीड्स करते हैं। मॉडिफाइड फ्लावर जैसे कि कॉलीफ्लावर और ब्रोकली बहुत अच्छी सोर्सेज होती हैं विटामिन की। उसके बाद फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट क्या है? एक ऐसा पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर सीड होता है। एप्पल, ऑरेंजेस, प्लम, लेमन, टमाटो सब फ्रूट्स हैं। ठीक है, उनके अंदर सीड्स होता है। पी पॉट जो है वो भी फ्रूट है, जो कि और जो पीज होती हैं वो इसके सीड्स के अंदर होती है। उसके बाद न्यू वर्ड्स। टैप रूट क्या है? ऐसी रूट जिसमें मेन रूट है, जिसमें से लेटरल रूट डेवलप हो रही है, जैसे मस्टर्ड और पी में। फाइब्रस रूट क्या है? नंबर ऑफ रूट जो कि इक्वल साइज की हैं। ठीक है, क्लस्टर से आ रही हैं जो कि स्टेम के नीचे है, जैसे कि व्हीट और मेज में। उसके बाद हर्ब्स क्या है? नॉन वुडी ग्रीन एंड स्मॉल टेंडर प्लांट्स है। क्रीपर्स क्या है? प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि स्प्रेड करते हैं ग्राउंड पर। टैपरूट क्या है? सिंगल मेन रूट किसी प्लांट की। लैमिना क्या है? फ्लैट ग्रीन सरफेस लीफ का। और सेपल क्या है? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लावर। उसके बाद लेट्स रिवाइज। प्लांट्स को हम यूजुअली ग्रुप करते हैं हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स में, उनकी हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के बेसिस पर। रूट जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल सॉइल से। उसके बाद जो स्टेम है उस पर फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स आते हैं। जो लीफ है यूजुअली उसमें पेटियोल होता है, लेमिना होता है। ठीक है, पैटर्न जो है वेन्स का जो लीफ पर फॉर्म होता है हम उसको बोलते हैं वेनेशन। ये रेटिकुलेट भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। ग्रीन लीव्स अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ठीक है, वाटर का रिमूवल किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। फ्लावर में क्या होता है? पेडिकल, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। उसके बाद फ्लावर जो है वो बड़े होकर फॉर्म करता है एक फ्रूट, और इसमें एक या एक से ज्यादा सीड हो सकते हैं। फाइन, नाउ एक्सरसाइज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्ब? इसमें से हर्ब कौन सी चीज नहीं है? मिंट, टमाटो, रोज या स्पिनच। तो रोज क्या है? एक श्रब है, वो हर्ब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव अ टैप रूट? इसमें से किसमें टैप रूट नहीं होती है? सो हेयर आंसर इज मेज। उसके बाद डैश लीफ हैज पैरेलल वेनेशन, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ऑरेंज या ग्रास। तो आंसर इज ग्रास। मोस्ट ऑफ फ्रूट्स हैव डैश लीव्स, फ्लावर, सीड्स या रूट एयर। तो ज्यादातर फ्रूट्स के पास होते हैं सीड्स। फूड प्रिपेयर्ड बाय लीफ इज इन द फॉर्म ऑफ, तो जो लीफ फूड प्रिपेयर करती है वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। A rose plant is a shrub. A rose plant is a shrub, whereas tomato plant is a herb. Part of plant that rises vertically up from the ground is called stem. Plants having leaves with reticular venation have dash roots, while having leaves with parallel vegetation have dash roots. The reticulate venation have tap roots, while parallel venation have fibrous roots. Fine. True, false. Stem absorb water and minerals from the soil. This is false. Root absorb. Leaves hold the plant upright. This is false. The stamen in the male reproductive part of a flower. This is true. The pistil is the female reproductive part of a flower. This is true. The ovary of a flower becomes a seed. This is false. Fine. Now, match the following. We have fibrous root in grass. We have taproot in carrot. Still root. We have sugarcane. Creeper is oxales. Climber is money plant. Leaf blade is lamina and stalk of leaf is petiole. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.